Hello everyone, welcome to Bank Mantra. This video is very important for JIB, CIB and bank promotion. साथ ही साथ ये वीडियो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, स्पेशली बैंकिंग के ETF या बैंकिंग के शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं। आज की जो मेरी वीडियो होगी वो बैंक के परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स पे होगी, जिसके बेसिस पे यू कैन इजीली एनालाइज कि विच बैंक इज परफॉर्मिंग गुड एंड विच बैंक इज नॉट, एंड व्हाई द बैंक इज परफॉर्मिंग गुड, व्हाई द बैंक इज नॉट परफॉर्मिंग गुड। तो ये सारी चीजों को लेकर के मैं फिर से आ गई हूँ आपके सामने, आपकी हर एक डाउट, हर एक क्वेरी को क्लियर करने। मेरे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आए। साथ ही साथ जो मेरी वीडियो होगी वो मोर फोकस करके होगी बैंक के प्रमोशन एग्जाम्स को लेकर के। देखिए अभी के टाइम में ना हर एक बैंक प्रमोशन के एग्ज़ाम्स ले रहा है। साथ ही साथ वो एग्ज़ाम्स इस तरीके के होते हैं कि हर एक लेवल पे, मतलब एग्जीक्यूटिव लेवल पे भी उनको प्रमोशन के एग्ज़ाम्स देने होते हैं। अब चूंकि एग्जीक्यूटिव लेवल पे नो वन इज़ गोइंग टू आस्क कि यू हैव टू आइडेंटिफाई, यू हैव टू कैलकुलेट क्रेडिट रेशियो, कैश रेशियो, डेट रेशियो, ये सारी चीज़ें। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि फिर किस तरीके का क्वेश्चन आएगा या किस तरीके के क्वेश्चंस बेसिकली 3, 4, 5 के जो भी प्रमोशन के एग्ज़ाम्स होंगे उसमें होगा। तो आज की हमारी वही सारी चीज़ों को फोकस करते हुए वीडियो होगी, जिसमें हम बेसिकली डिस्कस करेंगे वो सारे परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स जिसमें एक्चुअल में एग्जीक्यूटिव क्लास को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, फोकस करना चाहिए, जिससे न्यू तरीके की पॉलिसी को बना सके, पॉलिसी को क्रिएट कर सके, ताकि बैंकिंग के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझ सकें और समझ के उसका यूज़ कर सके फॉर द सक्सेस ऑफ द बैंक। प्रमोशन एग्जाम्स ले रहे हैं, स्पेशली कह सकते हैं एग्जीक्यूटिव्स का, तो उनका भी स्केल 3, 4, 5, 6 इनके भी प्रमोशन के एग्जाम्स हो रहे हैं। तो बेसिकली जो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको क्या चीज को देखना होता है, उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है। नो वन इज गोइंग टू आस्क कि कैसे किस रेशियो को हम कैलकुलेट करते हैं। जैसे कि नो वन इज गोइंग टू आस्क कि करंट रेशियो क्या होता है, नो वन इज गोइंग टू आस्क कि डेट रेशियो क्या होता है। आपका बेसिक फोकस, बेसिक जो इंपॉर्टेंस होगा कि किस तरीके से हम कंडीशंस को इंप्रूव कर सकते हैं। मतलब यू हैव टू एनालाइज द रेशियोज। आपके पास रेशियोज के बेसिस पे डेटाज अवेलेबल होंगे जो कि आपको जूनियर लेवल का स्टाफ करके देगा। व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट एनालाइज द रेशियोज एंड यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन टू ओवरकम द कंडीशन। जिस जो कंडीशन उन रेशियोज के बेसिस पे बन रही है उसके थ्रू आप किस तरीके से कंडीशन से बाहर आ सकते हैं, आपका मेन फोकस वही होगा। तो इसलिए चलिए फटाफट से हम डिस्कस करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट परफॉर्मेंस इंडिकेटर बैंक का क्या होता है। तो वो होता है NII, दैट इज नेट इंटरेस्ट इनकम। अब इंटरेस्ट इनकम क्या होती है? देखिए बैंक जो काम करती है ना, वो उसकी जो कमाई का मेन जरिया आप कह सकते हैं ना, वो होता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट होता है। इंटरेस्ट का मतलब होता है जैसे बैंक ने किसी को भी लोन दिया है तो उस लोन से जो उसको कमाई हो रही है ना, जो इंटरेस्ट के फॉर्म में जो पैसा आ रहा है ना, दैट इज एक्चुअली द इनकम ऑफ द बैंक। सबसे ज्यादा जिस भी कह सकते हैं लोन में पैसा इंटरेस्ट होगा उससे सबसे ज्यादा बैंक कमा रही होगी। जैसे मान लीजिए कि बैंक ने ए पर्सन को पर्सनल लोन दिया है और बी को दिया है हाउसिंग लोन, तो ऑब्वियसली पर्सनल लोन से 14 to 18% का इंटरेस्ट आता है, तो पर्सनल लोन से ज्यादा कमा रही होगी एज कम्पेयर टू हाउसिंग लोन के। तो इस तरीके से बैंक का जो मेन सोर्स ऑफ अर्निंग होता है वो हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट इनकम होता है। साथ ही साथ अब इंटरेस्ट एक्सपेंस क्या होते हैं? मतलब बैंक नेचुरली सिर्फ और सिर्फ लोन तो नहीं देती है ना, बैंक डिपॉजिट्स भी रखती है। डिपॉजिट्स रखती है तो नेचुरली उन डिपॉजिट्स पे क्या करती होगी? इंटरेस्ट देती होगी। हम आरडीज करवाते हैं, एफडीज करवाते हैं, तो उन सब पे बैंक क्या करती है? इंटरेस्ट देती है। दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट एक्सपेंस। नेट इंटरेस्ट इनकम में कोई भी कमीशन कुछ भी इंक्लूड नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट का इनकम और इंटरेस्ट का ही एक्सपेंस को कंसिडर करते हैं। तो हर एक बैंक का जो मेन परफॉर्मेंस इंडिकेटर होता है वो यही होता है, NII। अब NII को इम्प्रूव कैसे करें? NII इम्प्रूव करने के लिए क्या है? काशा रेशियो बैंक का जो भी है उसको हमेशा इंप्रूव। देखिए अभी के टाइम में हर एक बैंक का जो प्राइम फोकस होता है दैट इज काशा। मतलब हर एक बैंक को बोला जाता है कि काशा बढ़ाओ, काशा बढ़ाओ, क्योंकि काशा बढ़ाने से, काशा इज नॉट ए स्मॉल टर्म, काशा बढ़ाने से ऑटोमेटिकली बैंक का क्या कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो इंक्रीज करनी होती है CD रेशियो। CD इज क्रेडिट टू डिपॉजिट रेशियो। इसको भी इंप्रूव करने से बैंक की इंटरेस्ट इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ NPS को रिड्यूस करना। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स जितना ज्यादा से ज्यादा कम होंगे उतना ही बैंक का परफॉर्मेंस अच्छा होगा। मतलब इंटरेस्ट जो है वो बैंक की कमाई जो है वो लगातार बढ़ेगी। अभी के टाइम में बहुत सारे बैंक एक्टिव हैं। साथ ही साथ अभी कह सकते हैं कि NPA के लिए हर एक बैंक जो है वो एक्टिवली डिसीजन ले रहा है। देन नेक्स्ट, डिप्लॉय आइडियल फंड्स एंड हैव एक्टिव ट्रेजरी। बेसिकली बैंक को क्या करना चाहिए कि जितने भी उसके पास आइडियल टर्म्स हैं उसको क्या करना है? डिप्लॉय करना है, कहीं ना कहीं लगाना है, जिससे कि उसकी एक्टिव ट्रेजरी मेंटेन रहे। मतलब इस तरीके से पैसा उसका यूज होता रहे कि जब पैसे चाहिए उस समय बैंक के पास पैसे आ भी जाए, साथ ही साथ वो पैसे कुछ ना कुछ हमेशा लगातार अर्न करते रहे। मतलब लिक्विड फॉर्म में बैंक को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करके रखना चाहिए, कोई भी फंड को आइडियल नहीं रखना चाहिए। तो ये सबसे फर्स्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर है बैंक के लिए, जो कि बहुत ही ज्यादा यूजफुल है। अगर और भी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स को आप जानना चाहते हैं, प्रमोशन के एग्जाम्स के लिए समझना चाहते हैं, तो मेरे चैनल
चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरी वीडियोस को फोकस होकर देखिए, आपको इस तरीके की वीडियोस मिलेंगी कि आपके इससे रिलेटेड सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट परफॉर्मेंस इंडिकेटर के साथ। टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।